हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट से आपका स्वागत है। हम सांख्यिकी का जो चैप्टर चल रहे थे लाइव क्लास में हम कर रहे थे, उसमें हमारे टॉपिक रह गया था। हमने सांख्यिकी के चैप्टर में आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक बताया जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है। उसमें हमने माध्य और माध्यिका को कवर कर लिया था। अब हम बहुलक करने वाले हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो हम करने वाले हैं। लाइव क्लास में नहीं करा रहा हूँ, उसे मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में दे रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता था, जब भी मैं देखता था वीडियो जो ना, आपको क्या होता था, कभी पिक्सल कम आगे पीछे होते रहते थे, जिससे वीडियो की क्लियरिटी नहीं बन पाती थी। तो इसलिए मैं आपको आज ऑफलाइन क्लास में, सॉरी ऑनलाइन क्लास में ही आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। तो पढ़िए, आज हमारा टॉपिक क्या है? बहुलक। बहुलक बहुलक के बारे में पढ़िए। बहुलक क्या है? बहुलक सांख्यिकी आंकड़ों में जिस पद की बारंबार, जो सांख्यिकी आंकड़े आपको दिए गए होंगे, जिस पद, उस वाले पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात जो पद सबसे अधिक बार आता है, कह सकते हैं जो पद सबसे अधिक बार आए, उस पद का मान आंकड़ों क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉड भी कहते हैं। समझ में आ गया? जो पद आंकड़ों में जो पद बार अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, यानी कि इसे मॉड कहते हैं। नेक्स्ट, यदि आंकड़े समान वर्ग अंतराल के रूप में हो, यदि आपको वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हो तब क्या करेंगे? देखो वर्ग अंतराल में दिए गए हो तो यह सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला है आपका बहुलक इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 गुणे के H। देखो जहां एल इज इक्वल टू क्या? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। इसको आपने माध्यिका के अंतर्गत पढ़ लिया था। एल क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है, फिर भी यहाँ रिपीट होता है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या होगी? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होगी? बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग होगा, जो हमारे पास ये F1 है, इसके पिछले वर्ग मतलब पहले वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग की बारंबारता। जो बहुलक वर्ग होगा उसके बाद की बारंबारता। H क्या होगा? वर्ग अंतराल की माप होती है। H क्या होती है? सीमा होती है, यानी कि अपर सीमा नफी लोअर सीमा। जैसे 10 तो 20 दे रखा है, तो 20 माइनस के 10 कितनी आ गई? इसकी सीमा 10 आ गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? निम्न सीमा, उच्च सीमा। ये हमारे पास हो गया टॉपिक बहुलक का। आप स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप क्वेश्चन करते हैं इनके। देखिए क्वेश्चन, देखिए अब इस चीज का बहुलक का हम क्वेश्चन देखने करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको आंकड़े दिए हैं 2,3,7,2,7,5,3,7 का बहुलक क्या होगा? तो जब भी कोई भी आंकड़े दिए गए हों, पहले उन्हें लिखिए आरोही क्रम में। किसमें? आरोही क्रम में। और एक अवरोही क्रम होता है, आप ही जानते हो। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में मतलब बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब छोटा सबसे पहले, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद और बड़ा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 कितनी बार है? कितनी बार है? एक बार, दो बार लिख लिया हमने। उसके बाद 3, हमारे पास बड़ी संख्या 3 भी कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी पड़ी है? 5, तो 5 आ गया। अब 7 देखिए, 7 के बाद 3 बार है, तो 7,7,7। अब देखो ये हो गया हमारे आंकड़े आरोही क्रम में हमने लिख दिए। जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा था अभी जस्टली, कि जिस पद की, जो पद बार बार आता है वो उस आंकड़ों को क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो आप इसे देखते ही बता सकते हो कि इसके बहुलक कितना होगा? 7 होगा। देखो क्या कह सकते हैं यहाँ, अगर लिखना चाहो आप लिख सकते हो, चूंकि अंक 7 की बारंबारता सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, अर्थात 7 सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, इसलिए बहुलक बराबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं आप जान गए थे? क्या कहते हैं? मॉड। बहुलक बराबर कितना हो गया? 7। दैट इज आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई या नोट डाउन कर लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। मैं आपके सामने रख कर देता हूं, फिर आपके सामने लिखता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कभी कभी सवाल इस प्रकार भी पूछ लेता है। अब तो बारंबार तो आप किसी बहुलक किसी का बता दोगे। निम्नलिखित क्वेश्चन आपके सामने नोट डाउन कर रहे हैं इस वाले को। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक होगा। बहुलक होगा। आपको बारंबारता सारणी दे रखी है, यहां आपको पद दिए हैं, राइट। एक बॉक्स बना लेते हैं, इसे बड़ा बनाएंगे, ठीक है। यहाँ क्या है, बारंबारता। पद है आपको 5 के 4 पद, मतलब 4 जो बारंबारता उसके कितने पद है, 5 पद है। 10 है, 10 पद है तो उसकी बारंबारता कितनी है, 9 है। 15 पद है तो उसकी बारंबारता कितनी है, 18 है। और 20 पद है उसकी बारंबारता कितनी है, 8। ठीक है। 25 पद है तो उसकी बारंबारता कितनी है, 3। ठीक है। ये आपसे पूछा था बहुलक, बहुलक क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए पहले। बारंबारता सारणी का बहुलक क्या होगा। पद और बारंबारता आपको दी गई। पद 5 है तो कितनी बार आया, 4 बार। पद 10 है तो वो कितनी बार आया, 9 बार। पद 15 है तो कितनी बार आया, 18 बार। कौन सा सबसे ज्यादा बार आया भाई, ये 15 वाला कितनी बार आया, 18 बार आया। तो सारणी से स्पष्ट हो रहा है आपको, सारणी से स्पष्ट हो रहा है। देखिए आप, सारणी से स्पष्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारणी से स्पष्ट हो रहा है। सारणी से क्या स्पष्ट हो रहा कि 18 वाला पद सबसे अधिक है, सबसे अधिक अधिक। सारणी से स्पष्ट हो रहा इसलिए बहुलक क्या होगा। कुछ बच्चे बहुलक को उल्टा लिख देते हैं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, इसका बहुलक क्या होगा, इस चीज को समझिए। आप कुछ बच्चे लिख देंगे 15, कुछ लिख देंगे 18, तो इसका एक्चुअल वर्क क्या होगा, 15 होगा। क्योंकि पद 15, इसका कहने का मतलब था जो 4 है वो कै बार आया, 5 बार। कहने का मतलब 4 4 4 4 4 5 बार आया। और 9 कितनी बार आया, 10 बार आया, 10 बार आया। 15 कितनी बार आया, 18 बार। तो बहुलक क्या हुआ, 15 ही तो हुआ। कुछ बच्चे इसको लिख देते, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, आंकड़े तो आपके पास ये थे, ठीक है। 18 बार आया था, बारंबार तक होगा, बार बार आना, तो कितना बहुलक हो गया, 15 हो गया। आई होप आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। आपसे पूछा बहुलक वर्ग, वर्ग अंतराल में क्या होगा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा सारणी से, आंसर में यहां करता हूं, सारणी से देखिए 1 से 3 कितने, सब जो सबसे बारंबारता में सबसे बार आया कौन है, 18 आया, 8 आया, सॉरी 8। तो 8 आया सबसे ज्यादा, 8 आया। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि इसका वर्ग अंतराल कितना, 3,5 होगा। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर 3 5 सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आया, राइट। अर्थात इसका जो बहुलक वर्ग होगा कितना होगा, 3 से 5। दैट इज आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी यही लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक का लास्ट कॉन्सेप्ट यही बचा है जो आपको सीखना है बस फॉर्मूले के माध्यम से। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया है, पहले आपको बहुलक वर्ग बनाना होगा। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, देखो आंकड़ों का बहुलक वर्ग, आंकड़ों का बहुलक वर्ग क्या होता है, अभी मैंने लिखा था सबसे अधिक वाला वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, बारंबार
बारंबारता वाला वर्ग। भाई सबसे अधिक बारंबार कौन कौन से बारंबारता वाला आया है? 9 सबसे अधिक बार आया ना, ये 9 2 3 7 सबसे बड़ा ये तो 9। तो ये क्या हो गया, इसको आप ऐसे बॉक्स में बंद कर लिया करें एक बार। तो इसका वर्ग अंतराल कितना हो गया? 55 से 70, राइट। यहां से आप निकाल सकते हो निम्न सीमा क्या कहते हैं? एल कहते हैं। एल कितना आ गया भाई? कितना? 55। देखो ये निम्न सीमा होती है, उच्च सीमा होती है, आप जानते हो। यहां से आप एच निकाल सकते हो। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल का डिफरेंस, मतलब उनकी माप, यानी 70 माइनस के 55। घटा दीजिए कितने का अंतर आया था, कितने का इसमें डिफरेंट है। वर्ग माप थी इसकी 10 में से 5 के 5 बचते हैं, यहाँ से 6 बचे, 6 में 5 15 का। तो h की वैल्यू आ गई कितनी? 15 आ गई। और F1 F0 और F2 बचा हमारे पास। F1 क्या होता था? F1 क्या होता था? बारंबार। F1 क्या होता था? बारंबार था। यही तो मैंने कौन सा आपको फॉर्मूले में समझाया था, F1। तो F1 था एक, F0 था एक, F2 था, ठीक। तो F1 क्या था? F1 को आपको मैंने उसमें बता दिया था बिल्कुल सटीक तरीके से। तो F1 क्या होता? बारंबारता। बारंबारता कितनी है भाई? 9 है। तो F1 होगा 9। F0 क्या करता था? बारंबारता से पिछले वाला, पिछली बार। तो 9 से पहले कितना? 7, ठीक है। और ये F2 क्या होता था? बारंबारता वाले से आगे वाला, यानी कि 5 बाद वाला। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये L हो गया, ये आपका F1 हो गया, ये F0 हो गया, F0 F1 F2, ये F2 हो गया। आपने बहुलक का सूत्र पढ़ा था अभी, मैंने लिखवाया था थ्योरी में भी। बहुलक इक्वल टू क्या था? L प्लस के क्या होता? अभी बताया था F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 गुणे के H। यही तो फॉर्मूला होता था। आप एक बार मिला लीजिए, शायद गलत तो ना हो, लेकिन नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया है। L का मान कितना भाई? 55 लिख दिया, 55 प्लस F1 कितना? 9 और F0 का मान कितना? 7 अपॉन 2। F1 का मान कितना? 9, F0 का मान कितना? 7 और माइनस के F2 का मान कितना है? 5 गुणे H का मान कितना था हमारे पास? 15, ठीक है, लिख दिया। तो 55 प्लस के 9 में 7 के 2 बचते हैं, अपॉन 9 दूनी 18 हो गया, माइनस के 12 गुणे 15, ठीक है। तो यहां से देखो ये अलग है, कभी आप ऐसे नोट डाउन कर लो। तो 55 तो हमारे पास ऑलरेडी, 15 दूनी कितने हो गए? 30 हो गए, 30 अपॉन 8, 12 में से 8 के कितने बचते हैं? 6 बचते हैं, 6 पंजे 30, 5 बार कट गया। तो ये आ गया 55 प्लस के 5, अर्थात बहुलक कितना आ गया? 60। डेट इज आंसर। इसमें आपको उतना संचय बारंबारता निकालने की जरूरत है, बस आपको ये पता होना चाहिए F1 F0 F2 और L और H क्या होता है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो याद तभी होता है जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं आपको, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से सेलेक्ट, मतलब दिमाग में, जहन में घुस जाए। जहन में घुसाना ही मेरा काम है, बस रटना मत, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, रटना भूल जाओगे, ठीक है। समझिए, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ सके। भाई सेम टू सेम कॉन्सेप्ट का एक न्यू क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ कॉन्सेप्ट है और पेपर में आता है बार बार। तो देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक आपको ज्ञात करना। आपको वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी गई है। तो पहले क्या निकालते हैं? बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग से ही पता चलता है हमारे पास, ठीक है। बहुलक वर्ग क्या होगा? जो सबसे अधिक बार आया होगा। सबसे अधिक बार क्या आया? 8। तो 8 के सामने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुलक वर्ग बना लोगे आप इसे, ठीक है। 6 8 2 3 1 में कितना? 8 ही ज्यादा है। तो कह सकते हैं हम वर्ग 3 5 सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक बार क्या हो गया? 3 और 5। यहां से आप पता लगा सकते हो निम्न सीमाओं के, हिंदी में भी लिख देता हूं आपको। निम्न सीमा, निम्न सीमा को क्या कहते हैं? एल कहते हैं। एल कितना? निम्न सीमा कितनी है? 3, ठीक है। उसके बाद निकाल देते हैं एच। एच क्या होता है हमारे पास? एच क्या होता है? अभी एच जानते हो आप? वर्ग की माप, वर्ग की माप। कहने का मतलब दूसरे में से पहले घटा दीजिए। 5 में से 3 के कितने बचते हैं भाई? 2 बचते हैं, यानी 5 - 3 = 2। ये किसका होगा? एच का मान हो गया। और आपको अब क्या चाहिए?
देखो बहुलक का सूत्र मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। बहुलक इजिकल टू क्या होता है, एल प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 गुणे H। देखो मुझे ये रटा हुआ नहीं है, कभी सोचो आप रट रखा है, याद करा हुआ नहीं, ये मैंने प्रैक्टिस में ले रखा है, प्रैक्टिस की है इन क्वेश्चनों की, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए आप भी। क्वेश्चन और जो फॉर्मुलेज होते हैं ना, फॉर्मुले होते हैं, तो उन कॉन्सेप्ट का बहुत आसान तरीके से समझ सकते हो, और कॉन्सेप्ट से ही आप इन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको फॉर्मुले याद करने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, आप देखते ही पता लगा लोगे। अब क्या चाहिए, F1 क्या होता है, F1 होती है बारंबारता, बारंबारता कितनी है 8 हो गई। और F0 क्या होता है, बारंबारता से पहले वाला बारंबारता, पहले वाली बारंबारता, तो बारंबारता से पहले वाली क्या हमारे पास 6। और F2 क्या होता है, बारंबारता से बाद वाली बारंबारता, जो बारंबारता उसके बाद वाली कितनी है 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। फॉर्मूला इंपुट कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप यहां भी लिख सकते हो, L ये हो गया, ये हमारे पास F1 है तो ये F01 दूसरा के मतलब F2, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, F001 इस प्रकार भी। निम्न सीमा आप जानते हो क्या होते हैं, वर्ग अंतराल में जो सुस्पेल होते हैं और निम्न सीमा होती है, बाद वाली उच्च सीमा होती है। H क्या होता है, इन दोनों के वर्ग की माप होती है, माप कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहले घटा के। ठीक है, तो बहुलक इजिकल टू L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आई 3 आई ना, लिख दिया हमने। मैन F1 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन 2 F1 की वैल्यू 8 माइनस F0 की वैल्यू 6 माइनस के F2 की वैल्यू 2। ठीक है, हमने पुट कर दी वैल्यू, और गुणे में कितना क्या है H की वैल्यू कितनी थी, माप कितनी थी 2 थी, हमने वो भी लग दी। आगे 3 प्लस 8 में से 6 कितने बचते, 2 बचते हैं भाई, 8 दूनी 16 और 6 2 कितने हो गए 8 हो गए, क्योंकि माइनस के हैं, माइनस के 6 माइनस 2 माइनस के 8 हो गए, गुणे के 2। ठीक है, 3 प्लस के 2 दूनी 4 अपॉन 8 बचे, यहां से 8 बचे हुए, तो 4 से क्या डिवाइड हुआ 2 बार, तो ये आ गया 3 प्लस के 1/2। देखो आप इसे ऐसे भी 3 दूनी 6 एक साथ 7/2 भी लिख सकते हैं। देखो इसका लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 प्लस ये 1/2 का मतलब क्या 0.5, और 3 में 0.5 जोड़ोगे तो 3.5, दैट इज आंसर। देखो या आप इस प्रकार भी कर सकते हो, इनका लघुत्तम लीजिए, कितना आ गया 2 आ गया, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आ गया 7/2, 2 से डिवाइड करेंगे तब भी कितना आएगा 3.5 ही आएगा। आपको कैलकुलेशन तरीके आपको आने चाहिए, तो आप किसी प्रकार भी कर सकते हो, या आप इस प्रकार कर सकते हो, या इनकी भाग देके आप जब जोड़ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जरूर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, नोट कर लीजिए, बस एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, आपको मैं 3 क्वेश्चन करा देता हूं, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी, जो छूट रहा होगा आपकी समझ नहीं आ रहा होगा वो समझ में आ जाएगा। यदि फिर कोई डाउट होता तो कमेंट करके बता दीजिए। यदि आपको कोई कॉन्सेप्ट, मैथ के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि सांख्यिकी के बाद हम करने वाले विरत वाला चैप्टर, हमारे पास 3-4 चैप्टर बचे हैं ऑलमोस्ट, हमने लाइव क्लास में सभी को फिनिश अप कर लिया है। अब मैं लाइव क्लास ना करके, क्योंकि मैथ में क्या, जब लाइव क्लास करता था तो जब भी मैं यहाँ आता था तो वो वीडियो ऐसे हो जाती थी, मतलब बफरिंग करने लगती थी, जिससे वीडियो के पिक्सल अच्छे नहीं लगते थे, समझ में नहीं आता था, बच्चों को इश्यू होता था। तो इस वजह से मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दूंगा। ठीक है, तो देखिए बारंबारता, आपको वर्ग अंतराल दी, आपको बारंबारता दी, तो सब क्या निकालते हैं हम, आंकड़ों का वर्ग, आंकड़ों का बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग निकालने पहले, बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, अधिक बारंबारता वाला वर्ग, अधिक बारंबारता। देखो मैं हर क्वेश्चन में बार-बार अलग लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप याद ना रखो, अपनी भाषा में भी आप लिख सको। ठीक है, अधिक बारंबारता वाला वर्ग कौन सा है भाई, कौन सा है, 61 है या 32, सबसे ज्यादा 62 है ना, 61 है, सॉरी 61 वाला हो गया, तो कितना हो गया 60 to 80, यह बहुलक वर्ग हो गया। तो यहां से निम्न सीमा यानी कि L का मान कितना हो गया 60 हो गया। H क्या होता है वर्ग अंतराल की माप, तो 80 माइनस के 60 कितना आ गया 20 आ गया। F1 क्या होता है, F1 होता है बारंबारता, बारंबारता कितनी है 61। देखो हमने F1 यहाँ लिख दिया, तो ये क्या हो गया F0, ये क्या हो गया F2, आप ऐसे भी आ सकते हो। तो F0 की वैल्यू कितनी होगी 52 और F2 की वैल्यू कितनी होगी 38।
फॉर्मूला आपके सामने यही है, बहुलक इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस के F0 इंटू F2 मल्टीप्लाई में H। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 पुट की, ठीक है, प्लस F1 इक्वल 61 माइनस के 52 अपॉन टू F1 के 61 हो गया माइनस के F0 की वैल्यू 52 है और F2 की वैल्यू 38 है, गुणे में H की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है 20 है। तो सॉल्व कीजिए 60 प्लस, ठीक है 61 में से 52 के कितने बचते हैं भाई, कितने बचते हैं 9 बचते हैं भाई, 9 अपॉन 61 दूनी कितने होते हैं 122 होते हैं माइनस के 38 और 52 कितने होते हैं 8 2 10 हो गए और 5 3 8 90, ठीक है, गुणे में 20। 60 प्लस के 9 अपॉन 122 में से 90 घटाइए, देखिए 122 में से 90 घटाइए तो आप कैसे लगोगे 90 10 100 हो गए, 100 और 22 कितने 32 हो गए, 32 हो गए ना, ठीक है समझ में आ गया। वैसे कैसे 2 में 0 के 0 और 12 में से 9 के 3 बचते हैं गुणे 20। आप इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये 16 बार कर रहा था कितने बचा 10 बार कटा, ठीक है, या आपका पास 8 बार कटा तो कितनी बार कटा 5 बार कटा, यानी कि 60 प्लस 9 पंजे कितने हो गए 45 अपॉन कितना आ गया 8 आ गया, तो 60 प्लस 45 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से डिवाइड कर लीजिए तो कीजिए 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 5 बचे हमारे पास, पॉइंट लगा के 0 हो गया भाई, पॉइंट लगा के 0 हो गया तो 50 हो गया, फिर 8 छंग 48, 2 बचे 8 दूनी 16, 4 बचे 8 पंजे 40 कट गया, अब 60 और 65 हो गया 0.625, डेट इज आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप पता कैसे कब कर सकते हो, यदि आप ऐसे कर लीजिए 8 को डिवाइड करना 50 से, ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आपको जो प्रैक्टिस हो जाती है आप डार्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया ना डार्ट आप कर सकते हो प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं और देखता हूं और कोई क्वेश्चन इस बेस से बचा हो तो, वैसे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बचा है, मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचा है। हमने बहुलक को भी समाप्त कर लिया अभी, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, बस एक आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए थोड़ा सा, यदि आपको क्वेश्चन में आ जाता है, एक संबंध होता है, संबंध में आपको सिखा देता हूं, एक संबंध पढ़ लीजिए आप। संबंध किस किस में, केंद्र प्रवृत्ति की 3 माप होती है भाई, एक तो माध्य होता है, एक क्या होता है माध्यिका, और तीसरा आज पढ़ा हमने क्या है बहुलक, 2 पहले पढ़ चुके हैं हम लाइव क्लास में, बहुलक में संबंध रिलेशन, ठीक है, संबंध देखिए हेडिंग के तौर पर आप लिख लीजिए इसे, क्या होता है बहुलक इजिकल टू होता है, बहुलक इजिकल टू 3 गुणे माध्यिका, 3 माध्यिका, ठीक है, नफी के 2 माध्य, 2 माध्य, ठीक है, ये क्या है संबंध है। तो इसी बेस पे क्वेश्चन देख लीजिए, माध्यिका क्वेश्चन देख लीजिए इसके में, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका आपको दी है, कितनी दी है भाई 20 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाई आपको दिया है माध्य और माध्यिका, आपसे क्या पूछ रहा बहुलक पूछ रहा है, और अभी आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, इसके बीच संबंध पढ़ा था, बहुलक इजिकल टू 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, यानी कि 3 गुणे माध्यिका माइनस के 2 गुणे माध्य इजिकल टू बहुलक, ठीक है। तो यही चीज को आप लिख लीजिए, तो बहुलक इजिकल टू
आपने क्या पढ़ा अभी? बहुलक इजिकल टू पढ़ा था 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका कितनी है इसकी? 20 20 माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना? 20.5। ठीक है, 20 से कितने हो गए? 60 हो गए। ठीक है, आगे इसकी डिवाइड कीजिए। 20 पंजे 20.5 दूनी कितने होते हैं? 20 दूनी 40 और 41 कितना आ गया? 41.0। इन्हें घटा दीजिए भाई, कितने बचे? 9 तो यहां से बचे हमारे पास, कितने? तो 50 हो गया, 10 जाके कितना आ गया? 19। दैट इज आंसर। बहुलक कितना आ गया? 19 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका बीच का संबंध पढ़ लेता। ऑलमोस्ट सांख्यिकी के हमने हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया बहुत बेहतरीन तरीके से। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी न्यू चैप्टर की, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जो पसंद आए तो। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी जब भी हम लाइव आते हैं, शाम को हम इवनिंग में लाइव क्लास चलती है हमारी, तो इवनिंग में लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर रखें ताकि हम जब भी लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, यदि कुछ चीज समझ में आती है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे रिपीट करूंगा, आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, इसकी चिंता ना करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं ताकि बच्चे मैसेज कर सकें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी देता हूं ताकि वहां से जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकें, और कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकें। ठीक है, मिलते हैं अभी आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।